हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक छुपे हुए स्टॉक की। अगर आप इसके प्राइस को देखोगे आप कहोगे यार इसका रेवेन्यू प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त है, उसके हिसाब से तो कौड़ी के भाव ये स्टॉक मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं, डिटेल में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से आपको प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहते हैं यहां से बेसिक्स आपको समझ में आता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो चीजें माइंड में सेट होती रहती है। और मार्केट में अगर काम करना है तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मेजर फोकस। टिप्स या रिकमेंडेशन को कभी भी अगर आप फॉलो करते हो तो उससे अभी से दूर भाग जाइए, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। अगर कोई चीज काम की है वो है लर्निंग। तो लर्निंग के ऊपर फोकस करके, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करके, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का, ना कि टिप्स या रिकमेंडेशन से। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने हनीवेल ऑटोमेशन के बारे में बात करी थी। हनीवेल ऑटोमेशन के ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो आपके सामने हम पहले ही लेके आ गए थे, देखिए बहुत ही डिटेल में। और आप हनीवेल ऑटोमेशन आसमानों पे पहुंचता हुआ प्रोग्रेस कर चुका है। उससे पहले अभी हमने एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में चर्चा किया था, वो आप रिसेंट वीडियो में देख सकते हो। और एस्ट्रल के बारे में कल की डेट में चर्चा किया था। और आज चर्चा करेंगे हम, ये जरा स्टॉक को देखिए, क्या रेवेन्यू का ग्रोथ है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। फैन हो जाओगे प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू ग्रोथ को देख के। स्टॉक का नाम है आवास फाइनेंसरीज लिमिटेड। 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अब शेयर को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आवास फाइनेंसरीज को, और कुछ सीखेंगे समझेंगे। और करंट प्राइस अगर देखा जाए तो 1600 के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ हमने ऑलरेडी देख लिया, बहुत ही बेहतरीन। अब वीकली चार्ट आपके सामने मैं रखूंगा आवास फाइनेंसरीज का, और आप समझ जाओगे क्यों ये स्टॉक रडार में आया। देखिए एक बार कोई स्टॉक बॉटम बनाने लग जाता है धीरे धीरे करके। अब देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ध्यान देना। देखिए ये स्टॉक ने यहाँ पे आपको हायर हाइज बनाए थे। हायर हाइज में आप देखोगे क्लियर कट आपको डाइवर्जेंसेस देखने को मिल रहे थे, यानी कि वीक मोमेंटम मैं कहूँगा यहाँ पे आपको देखने को मिला था। बट धीरे धीरे जैसे ही ये मोमेंटम वीक हुआ, और जब भी आपको कहीं पे भी अगर डाइवर्जेंसेस देखने को मिलते हैं तो उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जब एक्शन होता है ना, वो होता है जब सेंटर लाइन वीकली से नीचे, सेंटर लाइन से नीचे चली जाती है। तो इसका मतलब अब जो भी आपने सोचा था इस डायरेक्शन में वो हो चुका है। और जैसे ही आप ये देखोगे तो मतलब ये अब थोड़ा लंबा जाने वाला है। जब हम उसी तरीके से ठीक अपोजिट, जब बेरिश साइड में हम ये सिचुएशन देखते हैं तो हम बुलिश हो जाते हैं और सोचते हैं अब ये स्टॉक थोड़ा लंबा, यानी कि ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे लंबा जाने वाला है से मेरा मतलब था नीचे, थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए भी हो सकता है, प्राइस वाइज भी हो सकता है। ये देखिए क्या है 2300, कहाँ तक गया देखिए। टाइम देखिए, ये तो खाली प्राइस है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा जरा टाइम देखिए कितना टाइम तक ये रहा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो ये प्राइस का लेवल है वो 2022 का मार्च, और अब हम आ चुके हैं 2024। 2 साल तक ये कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और अभी जरा करंट प्राइस लेवल को आप देखेंगे, जैसे कि करंट प्राइस अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था कि ये जो हम जोन आपके सामने रख रहे हैं आजकल, जो आप देखोगे कि कैसा प्राइस उन लेवल पे चल रहा है। तो अभी कितना है 1599 का प्राइस है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ ये प्राइस जो लेवल है वो आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेने की प्लान इसको कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है देखिए, ये मेरा स्टॉप लॉस है। इतना जोन, इतना रिस्क। अब नाउ कमिंग ऑन टू द पोजीशन साइज। देखिए सबसे पहले मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी आपके सामने जिक्र किया था कि कैसे, अब इसी पर्टिकुलर स्टॉक को सबसे पहले उस जिक्र से पहले जरा देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप क्लियरली देखिए, इक्वल लोज या थोड़ा सा हल्का डाइवर्जेंस, ये तो ठीक है। यहाँ पे और इक्वल लोज, मैं इसको कहूँगा डबल डाइवर्जेंस, देखिए है कि नहीं है। तो लोज के साथ तो डाइवर्जेंस दिखा ही दिखा, उसके बाद फिर से डाइवर्जेंस दिखा, और अब तो भैया ये और क्या पूरा करवाएगा 3200 का टारगेट। चलिए ये तो ठीक है। प्रोसेस कुछ इस तरीके से है जैसे मैंने आपको कहा भी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था। डबल रिस्क मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहले मैं आपने एक एग्जांपल आपके सामने रखा था, जैसे आपका कैपिटल मान लो 10 लाख है ना। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हो आपके हिसाब से। 10 लाख आपका कैपिटल का साइज है। तो सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक्स आपने हीरो से जीरो होते हुए भी देखे है कि नहीं है। आसमानों पे थे और जीरो हो गए, 10 रुपये हो गए, 5 रुपये हो गए। तो सबसे पहले अगर कोई स्टॉक बिल्कुल किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके की उसमें घटना घटती है तो आपको अपने पूरे कैपिटल तो उसमें लगाना नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उसको 50 टुकड़ों में बांट देना है। जो आपकी फुल कैपिटल है उसने, उसको आपने क्या किया 50 टुकड़ों में बांट दिया। अब अगर आपका एक स्टॉक बिल्कुल खत्म हो गया किसी तरीके से, निस्तो नाबूद उसका मिट गया पूरे मार्केट से, तो आपको क्या कितना गया
1/85 तो गया मैक्स, देखिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये क्या है, ये आपने पहले ही फर्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्जेंस आपने कर दिया कि स्टॉक को जो भी आपकी कैपिटल है उसको टुकड़ों में बांट दिया। अब मैक्स आपका एलोकेशन फिक्स है। नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब मान लो, अब जैसे हमने 10 लाख को कितने 50 टुकड़ों में बांटा था, तो कितना जाएगा आप खुद सोचिए, कितना जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर आपके पास आएंगे, एक स्टॉक के पास 20,000 ही तो आएगा, है ना। तो एक स्टॉक के पास 20,000 आएगा। अब आपको यार 20,000 कैसे, 20,000 इंटू 50 कीजिए, कितना हुआ, है कि नहीं है। 20,000 इंटू 5 करोगे तो सीधे सीधे आपका 1 लाख होता है, और आप अगर फिर 10 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 10 लाख हो गया। एक एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं आपके सामने। तो जब आया उतना हिस्सा आया, अब आपको करना है यार पोजीशन का साइज। अब आप यहाँ पे 1600 का खरीद रहे हो और आपका स्टॉप लॉस कितना है 1300 का, आपका 300 पॉइंट का रिस्क आपको देखने को मिल रहा है। और आप अब उस 20,000 के बेसिस पे कितना, क्या 300 पॉइंट का, क्या 3,000 का लॉस लेने को तैयार हो, है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर अगला पोजीशन साइज। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर सबसे पहली चीज कोई सीखनी है तो रिस्क मैनेजमेंट। मतलब अगर आप पैसा बिल्कुल भी ना कमाओ तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि आपका पैसा नहीं गवा मार्केट में, तो वो सबसे बड़ी कमाई है। सबसे पहले स्टार्टिंग के डेज में अगर आपका पैसा नहीं कमाया गया लेकिन खोया नहीं आपने, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मैं कहूँगा उपलब्धि है। ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार कमाया नहीं तो क्या, लेकिन भाई आपने खोया नहीं है। क्योंकि मार्केट में आप खुद देखिए, आप जब आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते होंगे तो उसमें दिखा रहता होगा कि कितने प्रतिशत लोग एंट्री करते हैं और कितने प्रतिशत लोग प्रॉफिटेबिलिटी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। अब देखिए ये गया कहाँ पे, एमएसीडी में सेंट्रल लाइन से ऊपर जाता हूँ मैं, आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, इससे थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जैसे हमने दो चीजें, पहले डाइवर्जेंस, ये लाइन आपके सामने ऑलरेडी ड्रॉन है इक्वल लोज के साथ। अब जरा देखिए, बस कारण समझ गए होंगे कि क्यों ये स्टॉक रडार में है, समझ गए ना। अब थोड़ा सा इसको मैं कहूँगा थोड़ा साइड में, राइट साइड में ले जाके थोड़ा जूम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए क्या बेहतरीन बन रहा है, मैं कहूँगा ये जोन। अब जरा लेवल तो अभी हमने जूम कर ही दिए हैं, लेवल्स नहीं कहूँगा मैं इनको, मैं कहूँगा इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन्स। जरा देखिए, यही तो बात कर रहे थे। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राइस जरूर दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना प्राइस। तो ये नई चीज़ अभी बहुत आप लोगों के ही फीडबैक आए थे, उसके बेसिस पे इनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। तो ये लेवल आप, ये प्राइस आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए, है ना। तो इतना रिस्क अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम, अभी सब कहते हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचिए। जब आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचते हो तो आपको पता है कि रिस्क बड़ा होने वाला है। तो आपको पता है कि रिस्क बड़ा होने वाला है तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। पहला तो आपको ऑलरेडी बता दिया, बट्टे 50, है ना। अब बट्टे 50 अगर आपका मैं कहूँगा ओवरऑल कैपिटल का साइज कम है तो भाई आपको जैसे 5 लाख का है तो अब आपको बट्टे 50 के बट्टे 25 कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो आप उस हिसाब से, तो इसी हिसाब से आपने पहला तो वही रिस्क मैनेज कर दिया, दूसरा आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेज कर रहे हो, है ना। तो और ये छोटी चीज़ें आप देखिए, क्योंकि साइकिल स्टार्ट हो रही है और इसका चर्चा अभी हमने कुछ दिन पहले भी करी थी, लेकिन ये भागा नहीं है अभी, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो कभी भी अगर यहाँ पे रैली बनती है तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त मूव कर गया, है कि नहीं है। लेकिन ये मूव सबको दिखेगा, तब ये लाइमलाइट में आ जाएगा। बट ये कंसोलिडेशन जो इंतज़ार है ना, वो किसी को नहीं दिखेगा। तो जो रियल मूव से पहले का जो काम होता है, जो पेशेंस होता है, वो किसी को नहीं दिखता। सबको हर किसी की सक्सेस जरूर दिखती है, लेकिन सक्सेस से पहले का जो एफर्ट होता है वो मैं कहूँगा ये, इस एफर्ट का नतीजा है ये स्टॉक यहाँ पहुँचा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं कहूँगा लर्निंग के ऊपर एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, सीखते रहिए। और ऑलरेडी प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो इसको स्टार्ट कीजिए देखना और प्रैक्टिस करना। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहे। देखिए मार्केट में आप सीखते हो, समझते हो, लेकिन आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं तो वो कहाँ से, उनको कहाँ से वो टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर जरूर जा रहे होंगे। तो उनको हमेशा अवेयर करें, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, लर्निंग के ऊपर फोकस करें। ये अवेयरनेस अगर आप एटलीस्ट अपने क्लोज सर्कल में थोड़ा स्प्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी उसका कहीं ना कहीं मैं कहूँगा रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को बचा रहे हो। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है, तो आप भी बचा रहे हो, तो आपकी तरफ से एक बचाव का काम है, तो वो एक भला काम आप करने जा रहे हो। तो इसलिए अपने सराउंडिंग्स वाले लोगों को जरूर अवेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।